औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नए साल के मौके पे जो ये तारीख़ी दिन है जहाँ पे हमारा जो ये सेहत कार्ड प्लस की इम्प्लीमेंटेशन का प्रोग्राम है, एक ऐसे टाइम पे जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस के चैलेंज का सामना भी कर रही है, तो ऐसे टाइम में और एक ऐसे टाइम में जब हमारी ऑपोजिशन जो है तो वो सियासत भी कर रही है, जब लोग पूछते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया और क्या कर रही है खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए, तो हमारा जवाब ये है। आज एक ही दिन में पेशावर, चारसद्दा, सवाबी, नौशहरा, मर्दान और हरीपुर, यहाँ पे तकरीबन 14 लाख जो आबादी है, 1 करोड़ 14 लाख जो आबादी है, वो तमाम की कवरेज एक ही दिन पे जो हमारा नया पैकेज है सेहत कार्ड प्लस का, जिसमें सारी कवरेज इन पेशेंट सर्विसेज की, पब्लिक हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, हर ख़ानदान के लिए 10 लाख रुपए फ़ी साल फ़ी ख़ानदान आज एक ही दिन में वो शामिल की जाती है। और कैसे? बहुत आसानी से इसको आसान करने के लिए हमने इसको एक शनाख्ती कार्ड की बेसिस पे बनाया। इसको एक्सेस करने के लिए ना कोई ख़ास कार्ड की ज़रूरत है, ना कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। आप अपना शनाख्ती कार्ड किसी भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं, और अगर खुदा न खास्ता कोई बीमारी हो जिसके लिए एडमिट होना पड़े, आपको वहाँ पे इलाज बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। ये स्कीम जब शुरू हुई पिछले दौर में और जब स्केल अप हुई इस दौर में, तो बड़ा क्लियरली एक चीज़ को ये साबित करती है कि जब हम चाहें तो बड़े से बड़ी स्कीम जो है वो टाइम पे जल्दी भी हो सकती है और सारे अवाम को फ़ायदा भी पहुंचा सकती है। ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें हर मर्द, औरत, बुज़ुर्ग, बच्चे, नौजवान, लोगों का जिस पार्टी से भी ताल्लुक़ हो, उन सब को कवरेज मिल रही है। और जब हमने ये लॉन्च की तो हमने कहा कि इसको हमने करना है। हालांकि बहुत सी फीडबैक मिली कि ये मुश्किल होगा, चैलेंज होगा, हेल्थ सिस्टम इसका बोझ नहीं उठा सकेगा। पिछले 2 महीनों में जो कवरेज इसकी मिली है, पहले जोन में ज़्यादातर मालाकान डिवीज़न के अजला और दूसरे जोन में हज़ारा डिवीज़न के अजला, उसमें सिर्फ मैं आपको इसका इम्पैक्ट जो है वो सुनाता हूँ। पहले जोन में जो अजला थे, चित्राल, लोअर और अपर दीर, मालाकान और स्वात, इनमें सेहत कार्ड की एडमिशन्स 2244 से बढ़ के अक्टूबर में 11,854 दिसंबर में हो गई। तकरीबन 5 गुना इजाफा उन लोगों का जिनको गवर्नमेंट के खर्चे पे मुफ्त इलाज मिल रहा है। और इसी तरह अगर आप दूसरे फेज़ के अजला देख लें, एबटाबाद, बटग्राम, कोहिस्तान, मानसेरा, शांगला, बुनीर, तोरगर, वहाँ पे एडमिशन्स एक महीने में 930 से बढ़ के 2,521 हो गए। ये शायद इस गवर्नमेंट की, चीफ मिनिस्टर साहब की लीडरशिप के नीचे प्राइम मिनिस्टर साहब की जो विजन है फलाई रियासत बनाने की,
सबसे बड़ी स्कीम हो, जिस पे हम 18 अरब रुपए फी साल, और अगर आप कबायली अजला की फंडिंग भी मिला लें तो 20 अरब रुपए फी साल का खर्चा आएगा। लेकिन उससे हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स को ज़्यादा फंडिंग मिलेगी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ज़्यादा फंडिंग मिलेगी, प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल्स एक दूसरे के साथ compete करेंगे, प्राइवेट सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आएगी, स्टैंडर्ड्स बेहतर होंगे, और सिर्फ पेशावर और बड़े शहरों में नहीं बल्कि दूर दराज इलाकों में भी पब्लिक सेक्टर नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी नए हॉस्पिटल्स बनेंगे, क्योंकि हर बंदे की जेब में हम ये 10 लाख का चेक इमरजेंसी की सूरत में दे रहे हैं। बहुत सी बातें हैं कहने को, इस पे बहुत बार जो है वो बात कर चुके हैं, लेकिन मेरे ख्याल में मुनासिब है इस पे ज़्यादा बात जो है वो सीएम साहब खुद ही करें। लेकिन एक आखिरी बात मैं ज़रूर कहूँगा, और वो ये कि तो 2 हफ्ता पहले एक मीटिंग थी हमारी वर्ल्ड बैंक के साथ सेहत के शोबे पे, जहाँ पे वो हमें बड़ी स्कीमों का बता रहे थे जिस पे वो हमारी हेल्प कर सकते हैं। उसमें कुछ पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह, उन्होंने कहा कि हम आपको हेल्थ इंश्योरेंस पे हेल्प करना चाहते हैं, और हमने ऐसे एक स्कीम लॉन्च की है और 3 साल में रोल आउट की है इंडिया के एक स्टेट में। तो मैंने पूछा कि कौन सा वो स्टेट है, तो उन्होंने कोई नाम बताया, और वो जो ईस्ट इंडिया में असम का सूबा होता था, उसमें एक छोटा सा उनका सूबा है 30 लाख लोगों का, और उन्होंने कहा कि हमने उस स्टेट की गवर्नमेंट को मदद दी और 3 साल में सारे 30 लाख लोगों को कवर किया। तो बहुत से जो है वो हमारे गवर्नमेंट के चैलेंजेस भी होंगे, लेकिन ये देखें कि पूरे बड़े सगीर में खैबर पख्तूनख्वा के अलावा एक सूबा था 30 लाख लोगों का, जिसने 3 साल में ये इम्प्लीमेंट किया, और खैबर पख्तूनख्वा माशाल्लाह वो लीड ले रहा है इस प्रोग्राम में, जहां पे सिर्फ आज के दिन 1.4 करोड़ और ओवरऑल 70 लाख खानदान और 4 करोड़ लोगों को 3 महीने में, नवंबर से जनवरी तक 4 करोड़ लोगों को 3 महीने में ये हेल्थ इंश्योरेंस दी। इसका क्रेडिट पिछली गवर्नमेंट को जाता है, और उसके बाद इस गवर्नमेंट को जाता है, प्राइम मिनिस्टर साहब की विजन को जाता है, चीफ मिनिस्टर साहब की लीडरशिप को जाता है। और 31 जनवरी को इंशाल्लाह वो तारीखी दिन होगा जब जनूबी अजला को शामिल करके तमाम खैबर पख्तूनख्वा की सारी आबादी, जो तकरीबन 2020 के एंड पे 4 करोड़ लोगों पर मुश्तमिल है, उनको ये 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस हर ख़ानदान को मिलेगी, प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल्स में। और उसके साथ सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं, बगैर रेफरल के जितने भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं पूरे पाकिस्तान में, पेशावर से कराची तक, उन सब को ये मिलेगी। और उसमें इंशाल्लाह हम एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स और एम्पैनल्ड सर्विसेज भी जो है वो ज़्यादा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आने का। छोटा इवेंट है, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस ये कोविड के टाइम्स में जितनी ज़्यादा है, हमें इस तरीके का इवेंट करना पड़ा। लेकिन ज़रूर याद रखें कि इस टाइप के इम्पैक्ट का प्रोजेक्ट इस सूबे में और इस मुल्क में बहुत कम हुआ होगा, और इंशाल्लाह इसका मोमेंटम इस्तेमाल करके हम और भी बहुत इस तरह की स्कीमें लॉन्च करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।